हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल b। यहां पर हमें तीन इक्वेशन दी गई है और हमें स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो तीनों इक्वेशन दी गई है हमें, ये तीनों इक्वेशन जो है होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि इनमें इक्वल टू आपके पास में जीरो दिया गया है। अगर हम इन्हें एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं 2 1 2 1 1 2 4 3 एंड b। सिंपली मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है इनको यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और अब इनको अगर इक्वेशन फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो इन्हें मैं फिर से जो है एक्स वाई जेड की कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इक्वल में हमारे पास में जीरो है, यानी कि यहां पर मैं नल वेक्टर जो है वो बना दूंगा। अगर हम इन इक्वेशंस को फिर से रिराइट करते हैं तो हमें यही तीनों इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, यहाँ की ये वाली इक्वेशन आपके पास में ए है और एक्स वाई जेड की ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसे हम एक्स ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर बी ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है यानी कि नल वेक्टर या नल मैट्रिक्स जो आपके पास में ये जीरो है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे कह रहे हैं कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर बी जो मैट्रिक्स बनी है आपके पास में जीरो मैट्रिक्स है। तो दोस्तों कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो आपके पास में या तो बराबर होगी इसके ऑर्डर के या फिर इससे छोटी होगी। तो जब मैट्रिक्स ए की रैंक जब इसके ऑर्डर के बराबर होती है दोस्तों, तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। और ऐसे में जो आपके जो सॉल्यूशन आता है वो यूनिक आता है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए जब ऑर्डर से छोटी होती है तो उस केस में हम सॉल्यूशन कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं इस केस में, यानी कि हमें बहुत सारे सॉल्यूशन यहां पर मिलते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्लियरली कि ये जो सॉल्यूशन है वो इन तीनों इक्वेशन की भी क्या है, नॉन ट्राइवियल है। यानी कि हमारे पास में जो रैंक ऑफ ए आएगी वो ऑर्डर से कम आएगी, लेस देन आएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, यहां पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 का, यानी एन आपके पास में 3 है। तो हमें इस मैट्रिक्स की जो रैंक मिलेगी वो 3 से कम ही मिलेगी। तो आइए अब हम इसकी रैंक जो है वो फाइंड करते हैं। तो रैंक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये आपके पास में रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो रैंक फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट आपको जीरो बनाना है, ये वाला एलिमेंट जीरो बनाना है और ये वाला एलिमेंट आप नेसेसरी इन तीनों एलिमेंट्स को अगर आप जीरो बना देते हो देन आपकी ये मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए देखिए, अगर मैं यहां पर अगर मैं सेकंड रो के अंदर अगर मैं सेकंड रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसे फिर मैं अगर माइनस कर देता हूं फर्स्ट रो से, तो हमें यहां पर जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर जो रो 3 है उसके अंदर भी अगर मैं इस तरह से करता हूं कि रो 3 माइनस कर देता हूं अगर मैं ट्वाइस करके रो फर्स्ट को, तो हमें यहां पर जो है ये दो एलिमेंट जीरो मिल जाएंगे। देन हम उसके बाद में इस वाले एलिमेंट 3 को जो है जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर तो आपके पास में रो फर्स्ट आ जाएगी, जैसे एज इट इज आ जाएगी 2 1 2। और यहाँ मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर इसे r में ऐसे माइनस कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। देन 1 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। और यहां पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 2। अब हम यहां पर ये वाली जो कंडीशन अप्लाई करेंगे r3 माइनस 2r1 यानी कि यहां पर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास में हो जाएगा 0। एंड यहां पर मैं करने जा रहा हूं 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 यानी हो जाएगा 1। सिमिलरली b जो कि r3 है और माइनस 2r1 यानी कि यहां पर हो जाएगा माइनस 4। तो ये आपके पास में आपने जो है दो एलिमेंट को तो जीरो बना दिया है।
अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं दूसरी रो को और तीसरी रो को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको 0 बनाता हूं तो सिंपली यहाँ पर तो R1 आ जाएगी और ये वाली रो एच आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 1 2 और 0 1 तो एच हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पर आपके पास में मैं कर रहा हूं कि जो R3 है उसको मैं R2 में से माइनस कर रहा हूं। तो सिंपली 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और b माइनस 4 माइनस 2 ये आपके पास में इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसा कि हमने पीछे पहले बात कर ली कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए हमें जो है फाइंड करना है। देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें यहाँ पर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। देखिए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हमें दिया गया है, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक है वो ऑर्डर से कम आनी चाहिए। और हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 रो आपके पास में ऐसी है जो नॉन जीरो है। और रैंक की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जितनी नॉन जीरो रो होती है वही उसकी रैंक होती है। तो अगर यहां पर ऑर्डर अगर 3 है और रैंक ऑफ ए की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि हमें यहां पर 3 ही दिखाई दे रही है, तो अगर हमें रैंक ऑफ ए अगर लेस देन n करना है या लेस देन 3 आपको करना है तो इसके लिए आपके पास में b माइनस 4 माइनस 2 यानी कि b माइनस 6 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होना जरूरी है। ऐसा होने पर ये तीनों ही एलिमेंट 0 हो जाएंगे और आपके पास में रैंक ओनली 1 रो और 2 रो, यानी 2 रो आपके पास में जो है नॉन जीरो होंगी, यानी कि b माइनस 6 आपके पास में 0 होने पर यहाँ पर v की वैल्यू आपको मिलेगी 6। यानी कि जो इक्वेशन आपके पास में आपको गिवन थी 3 इक्वेशन, उन तीनों इक्वेशन में जो आपके पास में थर्ड इक्वेशन थी उस थर्ड इक्वेशन में जो b की वैल्यू है वो 6 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा और इस तरीके से जो है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए जो है एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट्स इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।